तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑडियो व्यूज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, जिसमें मैं आपको एक सही तरीका बताने वाला हूं निबंध के लिखने का, और आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं 2025 बोर्ड की परीक्षा में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल एक ही अंतर है कि क्लास 10th में जो निबंध पूछा जाता है वो 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है, और क्लास 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। वैसे तो आप लोग निबंध लिखते हैं, लेकिन आप लोग सामान्य तरीके से लिखते हैं। आप लोग एग्जैक्ट तरीके से नहीं लिखते कि जो टीचर को प्रभाव दे, प्रभावित करे टीचर को, ऐसा लिखना है आपको। तो आज मैं वह ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे टीचर आपके निबंध को देखकर प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको लिखने का सही तरीका बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। तो इससे बाहर और कोई निबंध आने वाला नहीं है। तो पहला क्या है, प्रदूषण की समस्या का समाधान का, और दूसरा क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और तीसरा क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, और चौथा क्या है, जनसंख्या लाभ और हानि, और पांचवा क्या है, स्वदेश प्रेम और देश प्रेम। तो फ्रेंड्स, ये पांचों जो निबंध मैंने आज आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर आपसे पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यही निबंध में से एक ना एक निबंध आपको पूछा जाएगा। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ लिख के कैसे आप लोग कैसे लिखेंगे कि टीचर प्रभावित हो उससे। तो आपको क्या करना है, राइटिंग में सुधार करना है, और कुछ मैं लिखने की स्किल्स बताने वाला हूँ कि क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, और कैसे लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देते हैं। तो आपके जिसमें जो प्रश्न नंबर आया रहेगा आप उसको डालिएगा। तो मेरे किसमें तो कुछ आया नहीं है, तो मुझे खुद से बताना है। तो मैं क्या डाल देता हूं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देता हूं, वो भी राइटिंग का सुधार करके। इसको आपको पहले पेज में, आपको पूरे पेज में करना है, न कि किसी बीच पेज से शुरू करना है, स्टार्टिंग पेज से शुरू करना है आपको। प्रश्नोत्तर, ऊपर एक लाइन खींचेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1। अगर आपके पास पटरी हो तो नीचे एक बार लाइन मार दीजिएगा। मैं बिना पटरी के मार देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे निबंध का नाम लिखेंगे। जो निबंध का नाम है उसको लिखेंगे, नेम। तो नेम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रदूषण। तो हम प्रदूषण पर आपको बताने वाले हैं। तो प्रदूषण, इसको भी राइटिंग का ध्यान देते हुए लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या। आप लोग इसको काली पेन से भी लिख सकते हैं, मैं स्केल से लिख रहा हूं, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तब भी अच्छा लगेगा। तो पहले आप लोग इसको लिख देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक पाई और मार देना है, फिर ऐसे कट्टम कुट का निशान लगाना है, फिर एक कट्टम कुट का निशान लगाना है, ऐसे पाई मार देना है, जिससे टीचर को यह प्रभावित लगे। तो आप लोग को टीचर 9 में 9 नंबर और 7 में 7 नंबर देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें जो रूपरेखा है उसको डालते हैं। उसके बाद हम रूपरेखा डालेंगे। तो आपको टीचर जानेगा कि बच्चा पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। तो क्या करेंगे, रूपरेखा। उसके बाद रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में हम से 6-7 पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। इसको नीली पेन से लेंगे, प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ। नीली पेन से लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रदूषण के प्रकार। ऐसे आप लोग लिखेंगे राइटिंग का ध्यान देते हुए। तो प्रदूषण के प्रकार लिख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं,
जल प्रदूषण, इसको काली पेन से लिखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। 3 प्रकार के प्रदूषण आपको लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, चौथा पॉइंट जो होगा लिखेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या है, प्रदूषण की समस्या। की समस्या। उसके बाद 5वां पॉइंट लिखेंगे। 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो 5वां पॉइंट क्या होगा, क्योंकि टीचर समझ जाएगा कि आप लोग पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हैं। अगर 6-7 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे तो टीचर जान जाएगा कि ये बना कर लिख रहा है। तो अगर 6-7 पॉइंट लेंगे आप लोग तो टीचर समझेगा कि काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। सुधार के उपाय, ऐसे आपको लिखना है सेम टू सेम। तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा क्लास 10th में, और क्लास 12th में तो 9 में 9 नंबर मिलेगा। और फ्रेंड्स ऐसा है नहीं कि निबंध आए ना, तो निबंध हर बार पूछा जाता है पेपर में। तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि निबंध हर बार पूछे जाते हैं। तो यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 6वां पॉइंट क्या रहेगा, उपसंहार। 6वां पॉइंट रहेगा उपसंहार। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले पेज में ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरे पेज से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। पहला पेज समाप्त हो जाएगा तो आप लोग दूसरे पेज से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, प्रस्तावना। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ, पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्रस्तावना। उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे और एक तीर का निशान लगा देंगे। उसके बाद प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, जो आप लोगों को पता होगा कि निबंध में प्रस्तावना में, प्रदूषण के निबंध में प्रस्तावना में क्या बताते हैं, प्रदूषण के बारे में हम बताते हैं प्रस्तावना में। तो प्रदूषण के बारे में क्या लिखेंगे, हम खुद से लिख दे रहे हैं जो मुझे पता है। विज्ञान के इस युग में के आप लोग ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, मेरे से एक गलती हो चुकी है, आप लोग ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। अगर गलती से ओवर राइटिंग हो भी जाए तो मैंने आपको इसे सिखाने के लिए बताया है कि गलती से ओवर राइटिंग हो जाए तो आप लोग को ज़्यादा मत काटना है, एक बार ऐसे कट कर देना है बस। उसके बाद क्या करना है, इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान एक ऐसा मिला है। इधर आपको लाइन से आगे पीछे मत करना है, एक लाइन से आपको करना है, एक कतार में। मिला है वहां कुछ अभिशाप भी मिला है। तो आपको ऐसे लिखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको जो कुछ आता होगा प्रदूषण के बारे में, जो प्रस्तावना में आपको लिखना है, कुछ याद होगा, कुछ बना कर लिख दीजिएगा, आपको क्या पता है प्रदूषण में। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे 2-3 लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग हम चेंज कर देंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रदूषण का अर्थ। दूसरी हेडिंग तो जैसे यहाँ पे हैंड राइटिंग ओवर राइटिंग हो चुकी है, तो आपको इसमें क्या करना है, आप कुछ करना नहीं इसमें आपको केवल एक पाई ऐसे मार देना है बस। तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि गलती से बच्चे से ओवर राइटिंग हो जाती है। तो ओवर राइटिंग होने के बाद आपको ज़्यादा उसमें गोच छिपाची नहीं करनी है, आपको केवल एक कट ऐसे मार देना है। उसके बाद आपको आगे लिखना है, तो टीचर समझ जाएगा बच्चा दिमागदार है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ।
तो प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखेंगे हम? तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक, देखिए फ्रेंड्स एक कतार में लिखना है आपको, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना या शुद्ध वायु मिलना। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग प्रदूषण के अर्थ के बारे में खुद से बनाकर लिख दीजिएगा, तो आपको प्रदूषण के बारे में पता ही होगा। तो आपको टीचर सिर्फ शुरू में देखता है, प्रस्तावना में देखता है कि प्रस्तावना में बच्चे ने क्या लिखा है। प्रस्तावना देखने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उसको कापियाँ चेक करनी होती है। जितना वो कॉपी चेक करेगा उतना उसको पैसा मिलता है। तो आपको प्रस्तावना और जो पहले मैंने रूपरेखा लिखवाई है उसको ढंग से कर देना है। उसके बाद जो आपको याद होगा, जो आपको प्रदूषण के बारे में पता होगा, उसको आप लोग लिख दीजिएगा इस लाइन में और इस लाइन में, 3-4 लाइन से भर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? दूसरे पेज में बढ़ते हैं क्योंकि ये पेज भर जाएगा। उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे हम क्या? प्रदूषण का प्रकार। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। ऐसे आपको जो मैं डॉट छोड़ दे रहा हूँ, इसको लिखना है। प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपको लिखना है जल प्रदूषण, ऐसे हेडिंग डालना है जल प्रदूषण। आपको इसको काली पेन से भी डाल सकते हैं, मैं इसके से डाल रहा हूँ जल प्रदूषण। फिर ऐसे छोड़ देना है। आपको जो जल प्रदूषण के बारे में जो आपको पता होगा कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, कि जल में जब मिट्टी, धूल, कचड़े और फैक्ट्रियों के जो कचड़े मिल जाते हैं तो उसमें जल में प्रदूषण हो जाता है। आपको जो पता होगा कुछ भी आप लोग लिख देंगे तो आपका टीचर इतना पढ़ेगा नहीं, क्योंकि टीचर शुरू में देखता है और अंत में देखता है। तो फ्रेंड उसके बाद हम क्या कर देंगे? दूसरा टॉपिक डाल देंगे ऐसे वायु प्रदूषण। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा तो आपको 7 में 7 नंबर और 9 में 9 नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद इसमें भी आपको जो पता होगा वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, तो फैक्ट्रियों से फैलता है, धुएं से फैलता है, तो उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तीसरा क्या करेंगे हम? ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आप लोग फिर बनाकर लिख दीजिएगा ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है फ्रेंड्स? तो ध्वनि प्रदूषण गाड़ियों की आवाज़, मोटरसाइकिलों की आवाज़ और जो आजकल डीजे बज रहे हैं रात रात तक, ऐसे आप लोग खुद से बनाकर लिख दीजिएगा। तो उसके बाद हम चौथा पॉइंट डाल देंगे क्या? चौथा पॉइंट डाल देंगे प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण की समस्या के बारे में तो आप लोग खुद से लिख ही सकते हैं, जो आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो खुद से बना कर लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपकी कॉपी में निबंध को पूरा चेक करे। वो ऊपर देखिएगा कि बच्चा ढंग से लिखा है, सही से लिखा है, राइटिंग से लिखा है, तो वो आपको पूरा नंबर दे देगा। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। चलिए ये पेज अब खत्म हो गया। अब 2 पॉइंट बचे हैं, सुधार का उपाय और उपसंहार। उसको आप लोग दूसरे पेज में करेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? 5वें हेडिंग डालेंगे सुधार के उपाय। आप लोग राइटिंग से लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए केवल कर रहा हूँ। आपको राइटिंग से लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग खुद से सुधार के उपाय में कुछ भी लिख दीजिएगा, केवल राइटिंग से लिखिएगा बस। आप लोग खुद से कर सकते हैं। सुधार में जो सुधार करने के लिए जो उपाय होते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ उन्हें बंद कर देना, कचरे को कम बहाना, ये जो सुधार के जो उपाय होते हैं उसको आप लोग खुद से बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद 6वां पॉइंट लिख देंगे क्या? उपसंहार। तो आप लोग उपसंहार में क्या लिख देंगे कि किस प्रकार से इसको हम बंद कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुकी है वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका हो कैसे लिखना है, केवल आपको राइटिंग का ध्यान देना है। मैंने राइटिंग में नहीं बताया क्योंकि राइटिंग में यहाँ पर लिखने से वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने राइटिंग से आपको नहीं बताया। यहाँ पर आपको राइटिंग का प्रयोग करना है। और जब आप
आप लोग शुरुआत करेंगे तो आपको फुल राइटिंग और ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद बीच में जाए जो लिख देंगे आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि उसको कापी चेक करनी होती है, तो आपके निबंध को वो पूरा पढ़ता नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुकी है वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।